अब राजस्थान से यूएई की फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। राजस्थान दुनिया के खूबसूरत जगहों में से एक है। इसकी कल्चर की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। इसको देखते हुए दुनिया के फेमस एतिहाद एयरवेज ने एक सेवा की शुरुआत की है। अब राजस्थान के लोगों को विदेश जाने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से सीधी उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। अबू धाबी और बीकानेर शहर को जोड़ने वाली सीधी उड़ानों के साथ जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। एतिहाद एयरवेज 16 जून से हर रोज अबू धाबी को जोड़ने वाला अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, जबकि एयरलाइंस एयर ने 17 जून से बीकानेर के लिए परिचालन शुरू की है। देखिए, उड़ान संख्या EY367 डेली 11 बजे प्रस्थान कर रही है और स्थानीय समय के अनुसार अबू धाबी से उड़ान डेली 3:05 पर प्रस्थान कर रही है और 8:05 पर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच रही है। बीकानेर के लिए एयरलाइंस एयर सप्ताह में केवल 2 बार विशेष रूप से सोमवार और शुक्रवार को सीधी उड़ान संचालित करेगा। उड़ान संख्या 91833 निर्धारित दिनों पर 2:10 पर बीकानेर के लिए प्रस्थान करेगी और 3:20 पर पहुंचेगी। देखिए, बीकानेर से यह 3:45 पर उड़ान भरेगी और 4:35 पर जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंच जाएगी। जयपुर हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि एतिहाद एयरवेज 16 जून से सप्ताह के 7 दिन जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अबू धाबी के जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी। ये शहर दुनिया के 75 प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वही बता दें कि भारतीय प्रवासियों के लिए एक और हाल ही में अच्छी खबर निकलकर सामने आई थी। दरअसल अब जो है वो यूएई जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्लाइट भारतीयों को मिलने वाली थी, वो भी लखनऊ से। जी हाँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भारत से संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक नया मार्ग शुरू किया है, जो रास अल खैमा को भारतीय शहर लखनऊ से जोड़ता है। भारतीय मीडिया आउटलेट्स के अनुसार उद्घाटन उड़ान गुरुवार 2 मई 2024 को रवाना हुई। रास अल खैमा उत्तर प्रदेश की राजधानी का 9वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बता दें कि भारतीयों को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। उत्तर प्रदेश से लाखों यूएई जाते हैं, ऐसे में उनके लिए एक्स्ट्रा फ़्लाइटें जो हैं वो अब मिलेंगी और एक्स्ट्रा फ़्लाइट मिल जाने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बता दें, यूएई में भारतीय प्रवासी बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। बेहोशी का इंजेक्शन देकर जबरन एक लड़के को बनाया लड़की। एक हैरत अंगेज मामला जो है वो सामने आया है और मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर का है, जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक शख्स ने दूसरे युवक के साथ कई दिनों तक पहले तो दुष्कर्म किया, उसके बाद उससे शादी करने के लिए धोखे से उसका सेक्स चेंज करा दिया, उसे लड़का से लड़की बना दिया। घटना के अनुसार ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है, जिसने एक युवक मुजाहिद नाम के लड़के के साथ शोषण किया और डॉक्टर के साथ मिलकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और उसे एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, पीड़ित मुजाहिद का आरोप है कि ओम प्रकाश 2 साल से उसे डरा धमका कर उसके साथ गलत काम करता था। मुजाहिद ने आरोप लगाया कि उसने जब भी विरोध किया तो ओम प्रकाश ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ओम प्रकाश कहता था कि वो मुजाहिद से प्यार करता है। पीड़ित के अनुसार ओम प्रकाश बहला फुसला कर किसी और बीमारी के इलाज के लिए मुजाहिद को अस्पताल ले आया। यहाँ ओम प्रकाश ने डॉक्टरों के साथ मिलीभगत कर ली और जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इसके बाद जब मुजाहिद उठा तो वह लड़के से लड़की बन चुका था। उसका प्राइवेट पार्ट काट कर जेंडर चेंज कर उसका ऑपरेशन कर दिया गया था। मुजाहिद का आरोप है कि ओम प्रकाश उससे शादी करना चाहता था। जेंडर चेंज ऑपरेशन के बाद जब मुजाहिद को होश आया तो ओम प्रकाश ने उससे कहा कि अब तू लड़की बन गया है, हम दोनों अब शादी कर लेंगे। शादी से इनकार करने पर ओम प्रकाश ने मुजाहिद के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मुजाहिद के सपोर्ट में उतर आए। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग की। बता दें कि 5 जून को ये घटना घटी थी, जहां मुजाहिद को बरगला कर बेगराजपुर
स्थित मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर रजा फारूकी से ऑपरेशन कराकर उसका लिंग कटवा दिया गया। मंसूरपुर पुलिस ने आरोपित ओम प्रकाश, डॉक्टर रजा फारूकी समेत 2 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने बताया है कि दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित शाहपुर कट से गिरफ्तार भी इन लोगों को कर लिया गया है। देखिए, पुलिस पूछताछ में आरोपित अपना अपराध स्वीकार भी कर रही हैं। बताया कि पीड़ित युवक से उसे काफी लगाव था, जो आरोपी है उसने कहा। इसके चलते उसने उसका लिंग कटवा दिया था। आरोपित ओम प्रकाश के स्वजन सोड़म गांव में रहते हैं। इतना ही नहीं, यह व्यक्ति 3 बच्चों का पिता भी है और उसकी एक पत्नी भी है। आरोपित ने युवक का पिता बनकर ऑपरेशन संबंधित कागजों पर साइन भी किए थे। पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां उसे जेल भेजा गया है। इस देश के बाजार में खुलेआम बिकती हैं नाबालिग लड़कियां। आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर खुला बाजार लगता है, जिसमें लड़कियां बिकती हैं, वो भी लड़कियां नाबालिग होती हैं। देखिए, शादी के लिए लड़कियों को बेचना एक बहुत ही घिनौना काम माना जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर ये आराम से और बहुत ही खुशी से किया जाता है। ये देश है बुल्गारिया। बुल्गारिया एक ऐसा देश है जहां हर साल लड़कियों को बेचने के लिए 4 बार बाजार सस्ता है। बुल्गारिया में शादी के लिए ये लड़कियां बेची जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर युवतियों को बेचने का काम माँ बाप ही खुशी खुशी करते हैं। बुल्गारिया में रहने वाला रोमा समुदाय आज भी कुछ धकियानूसी परंपराओं से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। यहाँ पर ज्यादातर रोमा युवतियों ने कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी है। इसकी वजह है समुदाय का मानसिक पिछड़ापन, जो युवतियों को आगे बढ़ने से रोकता है। रोमा समुदाय की लड़कियों का जब मासिक धर्म आता है तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती और उन्हें शादी के लायक मान लिया जाता है। यही वजह है कि बुल्गारिया में जिन युवतियों को शादी के लिए बेचा जाता है, उनमें से ज़्यादातर युवतियां नाबालिग होती हैं। देखिए, बुल्गारिया में ब्राइडल मार्केट साल में 4 बार सस्ती है। शादी की इच्छा रखने वाली युवतियां यहाँ पर खुद या फिर अपने परिजनों के साथ दुल्हन की तरह तैयार होकर आती हैं। युवतियों की इच्छा में यहाँ पर लड़के भी आते हैं। इस बाजार में युवक और युवती अपनी पसंद के अनुसार एक दूसरे से बात करते हैं। इस चर्चा में उनका काम धंधा, पसंद नापसंद, परिवार से संबंधित जानकारी शामिल होती है। यहाँ आने वाले युवकों के लिए जहाँ युवती का खूबसूरत होना और घर का काम करना सबसे अहम होता है, वहीं युवतियों के लिए युवक की आय सबसे अधिक मायने रखती है। वह बुल्गारिया में रोमा समुदाय संपन्न समुदाय में नहीं आता। यहाँ पर आज भी ये लोग अभाव में जिंदगी जीते हैं। यही वजह है कि युवतियों को एक ऐसे युवक की तलाश होती है जिनके पास पैसा हो और जो उन्हें अच्छी जिंदगी दे सके। कुछ युवतियाँ खुशी खुशी तो कुछ मजबूरन इसमें शामिल होती हैं। तो बुल्गारिया एक ऐसा देश है जहां पर खुलेआम बाजार लगाई जाती हैं और लड़कियां यहां पर बेची जाती हैं। देखिए, अभी भी कई जगह ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जो कि आज के अकॉर्डिंग धकियानूसी मानी जाती है। हालांकि उस समय जब से ये परंपरा चल रही है, उस समय इसे काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ लोग बढ़ते गए, उन्होंने पुरानी सभ्यता को बंद कर दिया और नई चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो आज भी मानसिक पिछड़ेपन का शिकार है और इसके पीछे कई रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके पास आर्थिक अभाव होता है। यही रीज़न है कि वो आज भी उसी धकियानूसी परंपराओं को लेकर चलने के लिए मजबूर हैं और बुल्गारिया का जो रोमा समुदाय है उन्हीं में से एक है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।